नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से NEP 2020 के अंतर्गत संचालित BA BSc व BCom के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं 2021-22 के अंतर्गत, उनके जो छात्र छात्राओं के तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फार्म हैं वो निम्नलिखित तिथियों में भरवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर के जो परीक्षा फॉर्म हैं वो जारी कर दिए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ऐसे समस्त छात्र जो NEP के अंतर्गत BA के हों, चाहे BSc के हों, चाहे BCom के हों, थर्ड सेमेस्टर में हैं तो वे अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अभी MA और MCom या फिर MA MCom वगैरह के नहीं आए हैं। BA BCom और BSc NEP के अंतर्गत वालों के लिए आए हैं। जैसे ही उनके आएंगे आपको उनके लिए भी अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है और लिखा गया है कि NEP 2020 के अंतर्गत जो आपके BA BSc तथा BCom के पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनके जो आपके तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फार्म हैं वो निम्नलिखित तिथियों में भरवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि देखिए, ऑनलाइन परीक्षा फार्म उपलब्ध होने की जो तिथि है वो वेबसाइट पर 14 मार्च 2023 से आपको फॉर्म वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे और आप उनको 20 तारीख तक भर सकते हैं। यानी कि 14 तारीख से लेकर 20 मार्च 2023 तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। महाविद्यालय कॉलेज में जमा जो करना है, आपको वेरिफिकेशन कराना है, वो आपका 22 तारीख दी गई है। और अगर आप कॉलेज में जमा नहीं कर पाते तो विश्वविद्यालय में सीधे आपको जाकर जमा करना होगा। उसकी जो तारीख दी गई है वो यहाँ पर 24 तारीख दी गई है। यानी कि 24 मार्च 2023 तक आप विश्वविद्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। कुछ नियम और शर्तें भी इस बार जो है लागू की गई है। इनका जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर का पॉइंट दिया गया कि परीक्षा फार्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध NEP स्नातक पाठ्यक्रमों के पदोन्नति नियम भली भांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया फार्म परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं होगा। सबसे पहली बात यही है कि जो हमारे नियम हैं CSS यूनिवर्सिटी के NEP पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको आप पढ़िए, समझ में आए तो ही अपना फॉर्म भरें। अगर आप उन नियमों पर खरे उतरते हैं तो अपना फॉर्म भरें। अगर आप उन नियमों के विरुद्ध ऐसा कोई काम करते हैं जो उस नियम में नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ऐसे छात्र छात्रा जो निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करते हैं कोई तृतीय सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति है। और यहाँ पर इसके अंतर्गत भी 2 शर्तें दी गई है। शर्त नंबर 1, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर कम से कम 22 क्रेडिट अर्जित हों, अर्थात 23 क्रेडिट के प्रश्न पत्र विषयों में पास हो। यानी कि आपका जो NEP 2020 का जो रिजल्ट आया था पिछले सेमेस्टर का, उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर आपके पास टोटल क्रेडिट की संख्या 23 होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर 23 नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। द्वितीय शर्त यहाँ पर दी गई है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर कम से कम 18 क्रेडिट मेजर विषय में अर्जित हो, अर्थात मेजर विषयों में कम से कम 18 क्रेडिट हो तो ही आप प्रश्न पत्रों में पास हो। तृतीय शर्त यहाँ पर दी गई है कि फर्स्ट व सेकंड सेमेस्टर तथा एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों या विषयों में फेल न हो। आप किसी भी विषय में अगर फेल हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उपयुक्त तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूर्ण न होने पर छात्र को तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके साथ ही देखिए, नीचे कुछ नियम्स दिए गए हैं। देखिए, कुछ फॉर्म भरने का तरीका दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ NEP 2020 UG कोर्सेज एप्लीकेबल फॉर ओनली कन्वेंशनल BA BSc एंड BCom फॉरम सीजन 2021-22 ऑनवर्ड्स। अगले पेज पर दिया गया है डिवाइडेड इन 3 ईयर्स ऑफ 6 सेमेस्टर। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों का 3 ईयर और 6 सेमेस्टर का कोर्स यहाँ पर दिया गया है। सेमेस्टर 1 में आपको मेजर 1 एंड 2 एंड 3, मेजर 3rd में बी फॉर्म ऑन योर अदर फैकल्टी 3 × 6 = 18 क्रेडिट। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि भाई आपको मेजर सब्जेक्ट में 3 और 6 क्रेडिट इस प्रकार का अगर आपके पास है तो ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स में 3 क्रेडिट आपके पास होना जरूरी है, वो आपके रिजल्ट पर लिखा होगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 1 को करिकुलर कोर्स में क्वालिफाइंग जो आपका कोर्स है उसमें आपको 1 होना चाहिए। और एक माइनर कोर्स यदि आपके पास सेकंड सेमेस्टर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो वहाँ पर 4 क्रेडिट आपके पास होना चाहिए। टोटल 21 और 25 क्रेडिट, या तो 21 क्रेडिट होने चाहिए या फिर 25 क्रेडिट आपके पास होने ही चाहिए।
उसके बाद सेमेस्टर 2 में मेजर 1, 2 एंड 3 और तीनों मेजर सब्जेक्ट में 6 क्रेडिट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका 18 क्रेडिट यहाँ पर होना चाहिए। 1 स्किल डेवलपमेंट में आपके पास 3 क्रेडिट होना चाहिए। 1 करिकुलर कोर्स में आपके पास क्रेडिट होना चाहिए और माइनर कोर्स में भी आपके पास 4 क्रेडिट होना चाहिए। टोटल 21 से 25 क्रेडिट आप में सेकंड सेमेस्टर में भी होना चाहिए। सेमेस्टर 3 में भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, आपके पास 21 से 25 और सेमेस्टर 4 में भी कुछ इसी प्रकार से आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 सेमेस्टर में आपके पास थोड़ी छूट दी गई है, आपके पास 20 क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पर क्रेडिट कम मांगे जा रहे हैं। छठे सेमेस्टर में भी आपके पास टोटल 20 क्रेडिट होने चाहिए। माइनर विषय कैसे चुने, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है, या तो थर्ड मेजर अथवा माइनर किसी एक संकाय से लिया जाना अनिवार्य है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को एक माइनर या फिर एक मेजर लेना अनिवार्य है। या तो माइनर या तो थर्ड मेजर लीजिए या फिर माइनर लीजिए, एक लेना है। मेजर और माइनर एक ही विषय नहीं होगा, ये भी आप विशेष ध्यान रखें। या तो उपलब्ध माइनर कोर्सेज अथवा किसी भी मेजर एवं माइनर का चयन किया जा सकता है। जब आप अपना फॉर्म भरवाने जाएं तो इन नियमों के अंतर्गत ही अपना फॉर्म भरवाएं। स्किल डेवलपमेंट विषय कैसे चुने, वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से किसी भी स्किल डेवलपमेंट जो महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है चुना जा सकता है। वो आप चेक कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर कि क्या क्या पढ़ाया, वहां पर जा रहे हैं। कोकुलर विषय यहाँ पर दिए गए हैं। सेमेस्टर 1 में आपके पास ये होना चाहिए, कोड भी यहाँ पर दिया गया है। सेकंड सेम में ये होना चाहिए, इसका कोड ये है। थर्ड सेम में ये होना चाहिए, उसका कोड ये है। यहाँ पर सभी सेमेस्टर का कोड वाइज नाम दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर विषय कोड भी यहाँ पर दिए गए। मेजर विषय ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए प्रारंभ से। माइनर विषय क्यू से प्रारंभ होगा और स्किल डेवलपमेंट विषय बी से प्रारंभ होगा। कोकुलर विषय जेड से प्रारंभ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। फॉर्म भरते समय इसका विशेष ध्यान रखिए। देखिए अब मैं हर पेज को बड़े आराम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इन्हीं के अनुसार अपना फॉर्म भरें। आशा है कि इस प्रकार से आप अपना फॉर्म सही प्रकार से भर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप इन कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया वो यहाँ पर अपने पास सेव करके रखिए। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 के 6 सेमेस्टर में आपको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं या फिर किसी कॉपी वगैरह में भी नोट कर सकते हैं। क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया है, बार बार ये चीज़ें यूनिवर्सिटी प्रदान नहीं करती, तब आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि किस प्रकार से हमें पॉइंट जो है वो मिलने चाहिए, कितने हमारे होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, डेट दोस्तों आपकी 14 तारीख से लेकर जो है आपका 20 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। मार्च में ही भरा जाएगा। यहाँ पर 14 मार्च से 20 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा और आपका 22 मार्च तक कॉलेज में जमा होगा, 24 मार्च तक यूनिवर्सिटी में जमा होगा। नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप फिर अपना फॉर्म नहीं भर सकते। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनईपी की डेट बढ़ेगी। तो समय रहते अपना 6 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म भर लीजिए। किसी छात्र को कोई समस्या है तो कमेंट कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमें डायरेक्ट डीएम कीजिए, हम आपको जो है पूरी कोशिश आपकी सहायता की करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।